उसकी चहलकदमियां, वो सारा कुछ हो गया खत्म। कब्रिस्तान में नाचना। ज़ारा का भी बहुत ज्यादा हक था। हाँ। वो लोगों को नहीं नजर आया? क्या ज़ारा को हकूक मिले हैं? कुछ भी नहीं मिला। ये बताए ना, हकूक ज़ारा को मिले हैं? अपनी मर्जी से चुगलियां नहीं करनी, अपनी मर्जी से हसद नहीं करना, या तो वॉशरूम साफ करने हैं, या जेल की जो कैसे हैं चक्की पीसनी है। उसकी तबीयत कितनी खराब हो गई है शाफे की। ज़ारा का कदीर के ऊपर कितना हक था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इब्बू हिमीची जनाब। वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों, खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाश जिंदगी गुजार रहे हों। जी, आज हम फिर बात करेंगे ज़ारा कत्ल केस के हवाले से कुछ अहम इंकिशाफात। सबसे पहली बात ये थी कि शाफे के ऊपर किसका हक सबसे ज्यादा है। दूसरी बात यह है शाफे की इस वक्त तबीयत कैसी है सऊदीया में। शाफे अपने बाप के साथ सऊदीया जा तो चुका है, लेकिन इस वक्त शाफे की तबीयत कैसी है इसी वीडियो में बताएंगे। तीसरी बात, अहम बात जो हम करने जा रहे हैं सुगरा डाइन के हवाले से, जिसने ये सारा काम अंजाम तो दिया है, लेकिन आखिर सजा को देकर इसकी चीखें आसमानों को छूना शुरू हो गई। क्या कहती है सुगरा? नई अपडेट, नई से नई अपडेट हम आपके सामने लाते हैं। आज भी कुछ ऐसे इंकिशाफात हम करने जा रहे हैं। प्लीज अगर हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें। अगर आपके एक सब्सक्राइब करने से किसी की जिंदगी बन जाए तो मेरे ख्याल के मुताबिक पीछे नहीं हटना चाहिए। वैसे भी हम कोशिश करते हैं हर रोज आपके लिए हर नई खबर लाने के लिए। जी बेगम, हमें कुछ कमेंट्स आए थे कि शाफे के ऊपर सबसे ज्यादा जो हक था ना वो कदीर का है। चूंकि पिछली वीडियो में हमने कहा था कि शाफे को अगर अपने नाना अबू के पास छोड़ जाते तो ज्यादा बेहतर था। ठीक है, कदीर साथ ले गया। बात सुने मेरी, कदीर पे ना ज़ारा का भी बहुत ज्यादा हक था। हाँ। वो लोगों को नहीं नजर आया कि जो उसने करवाया है सारा कुछ। ये बात बड़ी करनी आ रही है कि ज़ारा का जो ना कदीर पे शाफे का ज्यादा हक है। ठीक है, शरई तौर पर, कानूनन तौर पर बात ये ठीक है, लेकिन क्या आप लोग बताएं। हमदर्दी के तौर पे बोला था ना, हमने हमदर्दी के तौर पर बोला था। तौर पे बोला था जी, हमने तो हमदर्दी की बिना पे ये बात कही थी। अब आप मुझे ये बताएं कि ज़ारा का हक कदीर पर कितना था या कदीर का हक ज़ारा पर कितना है। ये भी जरा कमेंट्स के अंदर बताइएगा ना। ये तो आपने बता दिया कि जी बाप का ज्यादा हक है, उसको ज्यादा पता है मैंने अपने बेटे को इतना ही उसको पता होता तो आज ज़ारा कत्ल ना होती। हाँ, कुछ भी ना होता, ये मामला यहाँ तक पहुँचना ही नहीं था। इतना कदीर जो है ना वो मीसली कुगी। इतना का अगर पता होता ना, हक हकूक के मामलात को अगर कदीर जानता होता तो ये मामलात यहाँ तक पहुँचना ही नहीं थे। किसी की जुर्रत नहीं थी। अगर हक की बात करते हैं, अगर हक की बात करते हैं तो फिर करे हक। सुगरा ने जो जुल्म किया, अब हक की बात करें कि इसको सजा क्या होनी चाहिए। क्या कदीर ने वो हक की बात की है? कभी उसने तो कोई बात नहीं। यास्मीन को अब हकूक के भी अब क्या हक है? क्या ज़ारा को हकूक मिले हैं? कुछ भी नहीं मिला। ये बताए ना, हकूक ज़ारा को मिले हैं? अगर मिले हैं तो जन्नत में चली गई। हम बात करते हैं यहाँ पर शब्बीर साहब। शब्बीर को हक क्या मिला है? क्या उसको बेचारी का बेटी उससे छीन ली गई? आज जो शाफे है, देखें, अगर मुजरमों को सजा भी मिल जाती है तो क्या शब्बीर साहब की जो है ना वो पुराने वाली जिंदगी वापस लौट आएगी? कभी भी नहीं। क्या शाफे की जिंदगी लौट आएगी? कुछ भी नहीं। कदीर की लौट आएगी। जी, कदीर साहब को तो बीवी अच्छी मिल जाएगी। हाँ, लेकिन शाफे को उसकी माँ नहीं मिलनी, शब्बीर साहब को जो है ना वो उसकी बेटी नहीं मिलनी। सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये दो फैमिलियों की जिंदगी बर्बाद। बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा वक्त के साथ हो जाएगा। लेकिन देखे ना, आप मेरी बात सुने। कमेंट्स में जब ये लोग कहते हैं ना इस तरह की बातें, हमें दिल पे नहीं लगती, क्योंकि हम हक बात करते हैं। आज भी हम आपके सामने हक बात ही लेकर आए हैं। ये कि ज़ारा को आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि ज़ारा को कितने हकूक मिले हैं कदीर की तरफ से। जो और ज़ारा की तरफ से कदीर को पहले तो सबसे पहले ये बात बताए, कोई बंदा एक भी इनकी बरादरी में, कदीर की बरादरी में कोई बंदा साबित करवा दे कि ज़ारा की तरफ से उसकी सासू माँ को ये तकलीफ थी। हमने वीडियो में बताया था कि कदीर की उसकी माँ के साथ लड़ाई हो गई। खर्चा कदीर ने बंद कर दिया और उसकी माँ सुगरा डाइन का खर्चा खिलवाने वाली कौन थी? वो हमारी बेटी ज़ारा थी। इसका मतलब ये इनके घर के मामलात को समेटने में सबसे अव्वल कदम ज़ारा का था। ठीक है, अब देखिए कोई बंदा बताए कि ज़ारा की तरफ से इनको ये तकलीफ थी, कदीर ही बता दे कि मुझे मेरी बीवी की तरफ से ये तकलीफ थी। अब जो है ना वो, अब कदीर जब बीवी ने इतनी अच्छी जिंदगी गुजारी है
तो कम से कम अपनी जुबान से एक अल्फाज तो बनता ही था ना। जिन भाइयों ने हमें ये कमेंट किया था ना जी शाफे के ऊपर उसके बाप का ज्यादा हक है, हक की बात करते हैं, तो फिर आइए फिर हक की बात आप भी करें। अब दोबारा आप जो है ना इनबॉक्स में बताएं क्या ज़ारा का कदीर के ऊपर कितना हक था, ये अब आपने बताना है, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी ये बात थी, शाफे को अब कदीर का हक था, वो ले गया सऊदिया। अब जाकर क्या हुआ आप लोगों को पता है जी कि बताएं। उसकी तबीयत कितनी खराब हो गई है, शाफे की जी। कितनी नासाज हो गई है। अब उसको माँ याद आती होगी, अब नाना याद आता होगा, अब वो पहले गलियां याद यहाँ आती पर होंगी। था ना, यहाँ पर था तो हाँ। उसको एक की याद थी माँ की, बाकी सारे उसकी आंखों के सामने थे। अब वो सऊदिया चला गया, अब सबकी यादें हैं सबकी यादें। माँ तो उसको नजर आनी नहीं है अब, ठीक है। अब वहां पर वो नाना को कभी देखता होगा, कभी मामू को ढूंढता होगा, कभी किसको कभी किसको। अब वहां पर कौन है, अकेला बेचारा, अकेला ही रह गया उसको। और बताया जा रहा है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, जाते साथ ही उसकी तबीयत। एक तो है कि यहाँ पे अक्सर पाकिस्तान लोग में ना बड़े अक्सर लोग, मैंने माई यूट्यूब फैमिली मैंने देखा, आप भी मुशाहिदा किया होगा आपने, अक्सर जो लोग उम्रा करने जाते हैं ना, अल्लाह के घर जाते हैं, अल्लाह हमें भी ले जाए, जाते हैं तो वो जाके बताते हैं अचानक आबो हवा में जो है ना वो तब्दीली आई, पानी में तब्दीली हुई, खान पीन में थोड़ा सा फर्क पड़ा, लेकिन तो शाफे हमारी तो- तबीयत खराब हुई। लेकिन- ये अच्छे भले लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, वो तो मासूम बच्चा है बेचारा। देखे मेरी बात सुने, शाफे तो ऑलरेडी ही पहले भी उधर रह रहा था ना, उसको इतना ये नहीं मसला होगा। उसको अब जो मसला है ना वो यही है कि उसकी माँ याद आती होगी, उसकी माँ के उधर नहीं है, अब वो अकेला घर के अंदर एक जेल नुमा वो कमरे में रह रहा होगा बेचारा। जाहिर है उधर जो है ना वो छोटे छोटे क्वार्टर होते हैं, एक कमरे के या कौन दो सा कमरे लग्जरी के। घर मिला हुआ है जो बच्चा जो याशी के साथ खेले। लेकिन ये बात है कि शाफे की अब तबीयत हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे, शाफे की वहां पे भी अब जाते साथ ही तबीयत खराब हो और गई है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कदीर ने जाकर वहां पर शाफे के हवाले से क्या इंतजाम किया है, जैसे वो कहता था ना कोई बंगालन का इंतजाम हाँ, करूंगा। वो खबर आ ही जाएगी, हाँ जी जल्दी इंशाल्लाह खबर मिल जाएगी। शबीर साहब से हम बात करते हैं कि क्या शाफे के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, फिर इंशाल्लाह यानी आप लोगों से शेयर को हम करेंगे। शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अब सुगरा डाइन की बात बताएं, जी सुगरा की तो चीखें आसमान को छूने जा रही हैं। कैसे? वो कहती है मुझे जो कुछ भी मेरे पास है ना वो सब कुछ ले लें और मुझे इस जो है ना वो बला से निकालें। अच्छा, ज़ाहरा जेल कैद ही होती है ना। अब बड़ी तकलीफें हो रही हैं उसको। हाँ जी, वो जो अयाशी थी पैसों की, रेल बेल हैं जी, इसकी बड़ी कभी- हुक्मरानी थी इसकी। हाँ हाँ, अब वो सारी चुदराहटें खत्म हो रही हैं। हाँ जी, चुदराहटें खत्म हो गई हैं और अगली बात यह है कि जेल के अंदर भी जलीलो ख्वार हो गई हैं। अब देखें, घर में थी, पूरे खानदान पे इसका रोब था पैसे की वजह हाँ से, जी। और वैसे भी एक तो थी बगैरत, ये तो इसका रोब तो होना ही था। गली वाले भी डरते थे, मोहल्ले वाले भी, गांव वाले भी, सभी इससे डरते थे कि ये जादूगर नहीं है। हाँ ये तो बात साबित अब हो गई है ना अभी। साबित हो गई है। इससे हाँ। आपने चुदराहट जो है ना वो जमाई थी, ज़ारा थी, उस पे भी चुदराहट की, तो उस पे ये वक्त लेके आई है ना। हाँ जी, हाँ जी। कि इस तरह के इससे मामलात की है, ना डरी, ना इसको खुदा का खौफ, ना इसको अपनी बहन की इज्जत इसकी की लाज चुदराहट रही। का हिसाब लगाएं, कितनी जिंदगियां जो है निकल गई है, निकल इसका गई है, कुछ भी नहीं सिर्फ बिगाड़ सका था। एक अनाज की बेटी की खातिर, हाँ। खामद की, एक और बच्चे की, तीन चार जिंदगियां निकल गई। इसने सोचा जैसे मैंने दिल अवेज का किया था, मुझे कौन सा कोई बिगाड़ सकता है। अब रही बात जो है ना वो ये है कि ये अब चुदराहटें इसकी जो ना जेल में नाकाम हो गई हैं। हाँ। अब ये बेबसी की जिंदगी गुजार रही है, अब इसको हो रही है तकलीफ। अब ये कहती है जो असल मेरा में आप शादी इसको- हाल से पैसा आता था, हाँ हाँ जो मेरा शादी हाल से पैसा आता था, जो कदीर की तरफ से आता था, जो सारी अय्याशियां थी घर के अंदर, आराम से खाना पीना, यास्मीन की तरफ जा रही आ रही है, इसकी चहल कदमियां, वो सारा जी, कुछ हो गया वही खत्म। कब्रिस्तान में नाचना, ये है वो सारे ड्रामे शरामे मामला सब हाँ, खत्म हो गए हैं वो ना। सब खत्म अब हो गए वहाँ हैं। जेल के अंदर सिर्फ नजर आ रहा है भी अब उठकर या तो वॉशरूम साफ करने हैं या जेल की जो कैसे हैं, चक्की पीसनी है। वहां पे अब इसको बंद कोठरी में रहना पड़ रहा है। हाँ, वहां दिन पे रात- अपनी मर्जी से खाना नहीं, अपनी मर्जी से हाँ। चुगलियां नहीं करनी, अपनी मर्जी से हसद नहीं करना। वहां पर अब हसद कर भी लेगी तो क्या बिगाड़ दाल सकते हैं? चावल वो भी बड़ी मुश्किल से मिलते होंगे, दाल और रोटी वो भी नाकाम की। या जेल की जिंदगी जो है ना एक आजादाना जिंदगी का अपना मजा है। कैद ही होती है जैसी भी हो, फिर इन जैसी औरतों की फिर इन जैसी औरतों हाँ। की खबीस, जैसे इन जैसे लोगों की यहाँ आजादाना माहौल में इज्जत नहीं है ना, ऐसे कैद में भी इनकी इज्जत नहीं होती। लोग गालियां इनको देते होंगे। लोग बड़ी बुरी नजर से देखते हैं उनका। हाँ। आप तसव्वुर कीजिए कि जेल के अंदर लोग
जो बाकी लोग हैं इनको क्या कहते होंगे? कैदी जो है वहाँ कैदी, पे। वहाँ जो लोग और भी कैद हैं वो भी अगर हम इसको डायन कहते हैं ना, यकीनन वो भी डायन ही कहते होंगे। माय यूट्यूब फैमिली, कमेंट बॉक्स के अंदर आपने हर बात का जवाब देना है। सुगरा की चीखों के हवाले से भी देना है, शाफे के हवाले से भी देना है, और हक हुकूक के हवाले से जो हमने बात की है ना, इसके हवाले से भी आपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपने ख्यालात का जरूर इजहार करना है। एंड पे फिर कह रहा हूं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके तो आप बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। ये थी हमारी आज की मुख्तसर वीडियो। अगले व्लॉग के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।